टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी एंड एक्टिविटीज कॉर्नर, जहां हम बात करते हैं काफ़ी सारी लिटरेचर की, ग्रामर की, बहुत आसान तरीके से विद द ट्रिक। राइट, आज मैं फिर आपके सामने अगेन प्रेजेंट हूँ एक अच्छा सा नाइस सा टॉपिक लेके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। राइट, और आज का टॉपिक है पोस्टर। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, क्लास को अच्छा लगे लाइक भी करिएगा, राइट, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन के लिए उसको जारी भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ बात बता दूं कि पोस्टर को लेकर जो भी बच्चे हैं 12th क्लास के, ठीक है, वो बहुत lenient रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है पोस्टर है, अरे हम तो बना लेंगे। बट मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है पोस्टर के, जो कि पोस्टर को मेक करने में हेल्प करेंगे आपकी। और आज हम उस क्लास में ही ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बेटा देखो, स्कूल्स में हम लोगों को सिर्फ बता दिया जाता है कि भैया पोस्टर आता है, इसको ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, राइट, बाकी काम स्टूडेंट्स पे या पेरेंट्स पे छोड़ दिया जाता है। तो आज मैं इस क्लास में पेरेंट्स के साथ भी और स्टूडेंट के साथ ही पोस्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगी। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि बार बार पेरेंट्स को भी लगता होगा कि चैनल तो एजुकेशन का है, मैम पेरेंट्स को ही क्यों बोला करती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ और मैं जानती हूँ कि पेरेंट्स का स्टूडेंट या बच्चों के लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि देखिए, बच्चा ना जब क्लास देखता है या यूट्यूब के थ्रू कोई भी चैनल निकालता है अपने एजुकेशन का और पढ़ता है, तो वो अंडरस्टैंड खुद करता है, ठीक है। मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सामने वाला अगर पढ़ के बताता है या सामने वाला जो समझाता है तो समझ में आता है। तो पेरेंट्स के लिए ये है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, और बहुत अप्रिशिएट करूँगी मैं बच्चों का जो अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट रहते हैं एजुकेशन को लेकर, अपने स्टडी को लेकर और अपने माता पिता से पढ़ते हैं। तो उसके लिए ये रहता है कि मेरे चैनल के थ्रू पेरेंट्स जो है वो भी पढ़ें, खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। इससे ये होता है, दो काम हो जाते हैं कि आपका बच्चा भी सीखता है आपसे और आपको भी उस चीज़ के बारे में नॉलेज रहती है। तो इसीलिए ये जो मेरा चैनल है ये सभी के लिए है, स्टूडेंट के लिए भी और पेरेंट्स के लिए। आई होप सो आपको ये मेरी बात अच्छी लगी होगी। तो चलिए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं, टॉपिक देखते हैं पोस्टर, जो कि 11th 12th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कुछ स्कूलों में 6th 7th 8th 9th में भी इस टॉपिक को कराया जाता है। उसका एक रीज़न होता है, उसका रीज़न ये होता है कि उनको कराने का एक ये हो जाता है कि बच्चा ना शुरू से पोस्टर बनाना सीख जाता है, पोस्टर को मेक करना सीख जाता है, ठीक है। तो 12th में आके दिक्कत नहीं होती, मगर 12th के लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ टॉपिक्स मैं बताऊंगी 12th क्लास, ध्यान से सुनिएगा, या जो भी स्टूडेंट या जो भी पेरेंट्स देख रहा होगा, कुछ पोस्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि हमारा जो पोस्टर होना चाहिए वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो भी पोस्टर आप बना रहे हैं उसमें जिस प्रॉब्लम को भी आप लिख रहे हैं वो हाईलाइट होनी चाहिए, ठीक है। जो भी इशू या इश्यूज या प्रॉब्लम या नोटिफिकेशन आप देना चाहते हैं, सूचना देना चाहते हैं, वो बहुत ही हाईलाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट, पोस्टर ना काफ़ी दूरी से देखा जाता है, ठीक है ना, और इसीलिए उसके जो वर्ड्स होते हैं, उसके जो लेटर होते हैं वो काफ़ी बिग होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना आपको? नेक्स्ट, जो पोस्टर होता है ना, एक प्रकार का हमारा नोटिस होता है, एक सूचना देने वाला आधार होता है, जिससे हम काफ़ी सारी जो नॉलेज है या सूचनाएं हैं वो कलेक्ट करते हैं, इसीलिए पोस्टर में किया जाता है। नेक्स्ट, पोस्टर बनाते हुए अगर हमारी ड्राइंग अच्छी है, कुछ बच्चों की बहुत अच्छी वाली ड्राइंग होती है, तो पिक्चर के थ्रू भी आप पोस्टर को मेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जब 12th क्लास आप बोर्ड का पेपर देने जाएं तब के लिए हैं, क्योंकि पोस्टर, रिपोर्ट, नोटिस, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, इन्विटेशन, इन सब में ना कई बार चॉइस आती है, और आती है चॉइस आती है, इसलिए हमारे लिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं सभी टॉपिक्स आपको धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। तो अब क्या है, उस में चॉइस होती है, तो मेरा मानना ये होता है जो ये पोस्टर्स होते हैं ये हम अच्छे से बना सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया और अभी मैं आगे बताने वाली हूँ। तो अब क्या है, जब हम देखो 12th क्लास जब हम पेपर देते हैं ना, मान लो ये हमारे एग्जाम की जो शीट है, आंसर शीट है जिसमें हम पेपर लिखते हैं, उसका पेज है,
ठीक है। उस पेज को हम क्या करते हैं, बच्चे जो करते हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक उसका फिल हो गया है पेज, तो इतना लेफ्ट रहा है, उसका स्पेस बचा है, तो वो यहीं से पोस्टर मेक करना शुरू कर देता है, जो कि गलत है। उसके लिए क्या करना है बेटा, आप नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल करें, नेक्स्ट पेज यूज करें और टॉप से लेकर के बॉटम तक उसको बहुत अच्छे से सिर्फ पोस्टर ही बनाएं। क्लियर होगी बात? नीचे से स्टार्ट मत करिएगा, नेक्स्ट न्यू पेज आप अपना फ्रेश पेज जो है आपके आंसर शीट का, उसको इस्तेमाल कीजिए, उसको यूज कीजिए, वहां से पोस्टर मेक कीजिए। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला, पोस्टर हमेशा बॉक्स में होता है और नेक्स्ट उसका जो बॉर्डर होता है वो भी बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। आजकल तो बच्चे 3D वे में भी पोस्टर मेक करते हैं, जो बहुत ही अच्छा तरीका होता है करने का। और टीचर जो एग्जामिनर है, जब आपका पेज जो आपका पेपर चेक करेगा, वो भी खुश हो जाता है कि बच्चे ने अपनी बात को बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से कहा है और हमें अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ ना आपको? तो ये मेरा पोस्टर था जो मैंने आज आपको बताया है पोस्टर के बारे में। कुछ पोस्टर्स और एक आध कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अपने इस वीडियो के साथ अटैच करके दे दूंगी, ताकि आप जब भी वीडियोस को देखें तो वो आपके पास होने चाहिए नोट, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि बेटा आप कहीं ना कहीं नोट्स बना लो। देखो लॉकडाउन है, ठीक है, और मैं काफ़ी सारी लॉकडाउन सीरीज भी चला रही हूँ, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो भी हमको पता चलता है, बच्चों से कनेक्टेड जो बातें होती है सारी आपके साथ शेयर करती हूँ, उनको भी देखिएगा। और लॉकडाउन है तो अपनी पढ़ाई का, अपनी स्टडी को फुल टाइम दीजिए बेटा। घर में बैठे बैठे और कोई काम नहीं है। स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो पूजा होती है, जो वर्शिप होती है, वो सिर्फ स्टडी होती है। और 12th क्लास के लिए तो बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके पास एक हार्ड जो चीज़ें होती हैं, हार्ड चीज़ें, दैट मीन्स जो हमारे पास विजुअल चीज़ें हैं, आपका क्लासरूम, स्कूल, वो भी अवेलेबल नहीं है इस टाइम, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल क्लोज हैं। वीडियोस देख के भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेटा नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाओगे तो आपके माइंड में रहेगा, क्योंकि जो खुद लिखता है ना उसको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरी आज पोस्टर को लेके राइटिंग सेक्शन की क्लास थी। कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, ठीक है, उनको अच्छे से समझिएगा। मैंने आपको बताया है कि मैं वो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो मैं वीडियो के साथ लगा के दे दूंगी, आप वहाँ जाके भी देख लीजिएगा और एक आध नोटिस भी दूंगी। राइट, तो अगली क्लास में मिलते हैं आपके से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक ओके, टाटा बाय बाय, नमस्ते।